गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्टीरियस विभू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरे भी दिन की शुरुआत मंदिर जाने के साथ ही होती है। तो मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मैं मंदिर के लिए जाऊँगी और मेरे जो भी काम होंगे वो मैं मंदिर से आने के बाद करूँगी। और आप लोग अपने सुबह सुबह क्या क्या काम करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैं तो बस ये होता है कि बस अपना मेरे हस्बैंड और रचित चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं अपना रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ और मंदिर से आने के बाद ही जो मेरे काम होते हैं, बाकी के सारे काम मैं वहाँ से आने के बाद ही करती हूँ, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। तो चलिए अब मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ और मेरे जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखिए मैंने टमाटो को कट करके रखा हुआ है, बैगन को बॉईल करके इसको मैश कर लिया है, क्योंकि आज मुझे बैगन का भरता बनाना है ऑन डिमांड। तो यहाँ पे ये सब मैंने प्याज और लहसुन वगैरह को भी कट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर गैस को ऑन करके उसमें कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और इधर मेरी कढ़ाई में तेल भी डाला हुआ है तो वो गर्म हो रहा था, क्योंकि मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो सब्जियाँ ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनती हैं तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बाकी तो आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया था और मैंने इसमें प्याज लहसुन वगैरह सब डाल दिया है और प्याज लहसुन मेरा फ्राई हो रहा था। तब तक मुझे याद आया कि मुझे तो इसमें मटर भी डालनी है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें मटर, एक मुट्ठी मटर भी मैंने इसमें प्याज के साथ ऐड कर दी थी, क्योंकि ये मटर भी प्याज के साथ फ्राई हो जाएगी तो बाद में ना वो टाइट नहीं रहेगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है साथ में, क्योंकि हमारे घर में यहाँ भरते में मटर पड़ती है, इन लोग को अच्छी भी लगती है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर दी थी और इसको साथ में मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है। प्याज भी मुझे गोल्डन होने तक फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इसको ब्राउन नहीं करना, डार्क नहीं करना है। तो देखिए ये मेरे प्याज और ये सब मटर वगैरह फ्राई हो गई है और इसी स्टेज पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पहले से ही चॉप करके रखे हुए थे, वो तो आप क्वांटिटी के हिसाब से अपना देख सकते हैं, आपका बैगन कितना है तो उस हिसाब से आइडिया तो लग ही जाता है कि मुझे कितना डालना है। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटो को मैश करने के बाद फिर मैंने इसमें बैगन जो मैंने मैश किया हुआ रखा था वो इसमें डाल दिया था और बाकी जो मेरे मसाले थे जैसे गरम मसाला वगैरह है वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसमें ये होता है ना कि एकदम प्रॉपर अगर आप टमाटर भी डालेंगे तो उतना अच्छे से खट्टा नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर तो आपको इसमें डालना ही पड़ेगा। और तब तक मेरा जब तक भरता फ्राई हो रहा था तब तक मैं धनिया भी काट रही थी, क्योंकि जब तक भरता आप अच्छे से फ्राई नहीं करोगे तब तक उसकी रंगत जो है निखर के नहीं आती है। तो भरते का तो असली मज़ा तभी है ना जब आप उसको खूब अच्छे से फ्राई करो। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका आप कलर देख सकते हैं। इसको जो फ्राई होने के बाद जो इसका टेक्सचर आया है, जो इसका कलर आया है, बिल्कुल अलग ही चेंज हो गया है। और इसमें श्रद्धा के अनुसार आप ढेर सारा धनिया डाल लीजिए, उसके बाद आप इसको सर्व करिए। बस धनिया डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया था 10 से 20 सेकंड के लिए गैस ऑन करके। तो मेरी सब्ज़ी तो रेडी हो गई थी, फिर मैंने फटाफट से अपना पराठे वगैरह की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टिफ़िन भी लगाना था। तो ये देख सकते हैं इधर मैंने गैस भी ऑन कर दी थी, मेरा तवा भी गैस पे चढ़ चुका था और यहाँ पर अब मैं पराठे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो इन लोगों को, रचित को स्कूल जाना होता है, मेरे हस्बैंड को ब्रांच के लिए निकलना होता है। तो सुबह के टाइम में तो ये होता है ना कि टाइम कम होता है और काम ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही था ना कि मैं सारा कुछ सेम टाइम पे ही इसको वाइंड अप करने की कोशिश करी थी, कि ना ये होता है कि जितना काम सुबह के टाइम में कंप्लीट हो जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि बाकी तो फिर पूरा दिन हमारा खाली ही रहता है। फिर ये होता है ना कभी अपने कुछ वीडियोस बनाने हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, कभी कुछ करना है, एडिटिंग करनी है, क्योंकि घर के भी तो 50 काम होते हैं। और ये बस यहाँ पे देखिए मैं अपना फटाफट से पराठे वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों का टाइम भी हो ही रहा था। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे रूम को भी वाइंड अप करना था, क्योंकि जब ये लोग जाते हैं ना उसके बाद तो रूम की हालत देखने के काबिल ही नहीं होती है ना, क्योंकि सामान सारा इधर उधर बिखरा हुआ होता है। तो वही सारा सामान मैं यहाँ पे समेट रही थी, बेडशीट वगैरह को भी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अब ये होता है कि रचित है, बच्चे हैं, तो वो फिर थोड़ा सा तो फैला ही देता है। और अब क्योंकि मेरा मंदिर जाने का भी टाइम हो रहा था तो यहाँ पे मैं अपना
ये मुझे मंदिर भी निकलना था तो मैं सारा कुछ सामान भी समेट रही थी, क्योंकि यहाँ वहाँ बुक्स वगैरह भी फैली रहती हैं, कपड़े होते हैं तो कपड़े धोने के लिए डालने होते हैं, बुक्स को सही से सेट करना होता है। अब काम तो ये होता है ना कि दिन भर तो कुछ कुछ चलता ही रहता है। और अब मैं मंदिर जाने के लिए भी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैं उस समय तो बाल कहीं ठीक करने का टाइम होता है ना, क्योंकि सुबह के टाइम में तो जैसे सबको पता ही है फ्री होता है, आराम से अपना रेडी हो जाओ, उसके बाद मंदिर जाओ। फिर जो भी काम होते हैं फिर वो नाश्ता वगैरह है वो फिर मैं मंदिर से आने के बाद ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे भी मैं अपना रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। बालों को भी मैंने ठीक कर लिया है। अब कभी कभी तो ये होता है ना कि जैसे मैं जल्दी थोड़ा सा रेडी हो गई, मेरा काम ख़त्म हो गया, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही मंदिर निकल जाती हूँ। वो मुझे सुबह वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। और कभी लेट होता तो फिर मैं खुद से भी जाती हूँ। फिर इसके बाद मुझे मलाई से घी भी निकालना था, क्योंकि वो भी काफ़ी सारी खट्टी हो गई थी। और मैं तो फ़िलहाल मलाई जो है ना फ्रीज़र में ही रख देती हूँ, और उससे वो काफ़ी फ्रेश बनी रहती है। तो जब हम डायरेक्ट मलाई से घी निकालते हैं ना तो बहुत चिपकने सा लगता है, इसलिए फिर मुझे नॉन स्टिक में ही निकालना पड़ा था। क्योंकि फिर ये वाला जो खोया होता है ना, फिर वो हम लोग हलवे वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो फिर इसलिए अभी जब हलवा बनाना होता है ना तो फिर मैं मलाई को बिल्कुल डायरेक्ट ही निकालती हूँ। और बाकी तो गर्मियों में तो फिर मैं मलाई में थोड़ा सा दही भी डाल देती हूँ, उसके बाद उसका मक्खन निकालते हैं। और मक्खन निकालने के बाद जब आप घी निकालोगे ना तो उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो बस यहाँ पे मेरा घी भी देखिए बन ही रहा है। फिर इसके बाद शाम को हमें कहीं जाना था मार्केट, थोड़ा सा दवाई वगैरह लेने, तो हम लोग बस यहीं के लिए ही निकले हुए हैं। फिर रास्ते से ही हम लोगों ने पानी के बताशे पैक करवा लिए थे, क्योंकि बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा था। और ये पुदीने और हींग वाला पानी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बस हम लोग अपना यहाँ पे बताशे ही खा रहे थे। ये देखिए ग्रीन कलर ना पानी का पुदीने वाला कितना टेस्टी सा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पुदीने वाला पानी। मैं जब घर में भी बनाती हूँ ना तो मैं भी बस ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी सा ही पानी बनता है। और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद मी टिल देन, गुड नाइट।